चौथा धाम। आप इस दिल्ली प्रांगण में हो तो क्या यहाँ से आपको धाम मिल सकता है? मुश्किल है। या प्रतिदिन आपको लीला मिल सकती है? मुश्किल है। प्रतिदिन क्या आप मंदिर में जा सकते हो? मुश्किल है। लेकिन नाम अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। उठते बैठते सोते जागते श्री राम श्री राम, राधे कृष्ण उच्चारण करो आप। यह भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का यह मार्ग है। चहु श्रुति चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाव। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश बसु। यह नाम की महिमा है। और अयोध्या में जो परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो उपासना की जाती है, अयोध्यावासी जो उपासना करते हैं, जो भी भगवान श्री राम का भक्त है, भगवान श्री राम को ही अपना इष्ट मानता है, वह विष्णु अवतारी राम को नहीं मानता। जरा आप ध्यान दें इसमें। जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ है राम अवतार में, उनकी उपासना अयोध्यावासी नहीं करते। अयोध्यावासी उस परापर ब्रह्म की उपासना करता है। वह ब्रह्म कौन सा है? दर्शन पढ़ने वाले हमारे सभी यूनिवर्सिटियों के छात्र, उनको यह मालूम है कि हमारे हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में बहुदेववाद है। बहुत से देवी और देवता हैं, लेकिन उसमें त्रिदेववाद की प्रधानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन इसमें भी एक ईश्वरवाद है। ईश्वर एक है। ईश्वर कौन है? ईश्वर एक है। तो वह ईश्वर कौन है? सारा झगड़ा केवल इसी का है। हमारे सनातन धर्म में कल से ही वेदांत पर यहाँ कुछ चर्चा हुई। वेदांत की चर्चा, जितनी भी चर्चाएं हुई, तो वेदांत मतलब वेदांत एक नहीं है। वेदांत एक नहीं है। अद्वैत वेदांत है, शुद्धाद्वैत वेदांत है, द्वैताद्वैत वेदांत है और विशिष्टाद्वैत वेदांत है। सबके भाष्य अलग हैं। आज गुरु शंकराचार्य जी ने जिस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की, उसका नाम है अद्वैत वेदांत। लेकिन इसमें जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य किया, निम्बारकाचार्य जी ने गोविंद भाष्य किया, वल्लभाचार्य जी ने भी किया। तो एक साहित्य, एक शास्त्र को पढ़कर हम किसी भी विषय को बोलें, मुझे समझ को नहीं आता। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भगवान श्री राम विष्णु अवतारी राम की पूजा अयोध्या में नहीं होती, तो आप यह प्रश्न उठा सकते हो कि वह भगवान कौन है, वह कहाँ रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी वृंदावनवासी विष्णु अवतारी कृष्ण नहीं मानते। यह तो नित्य अपने श्री राधा रानी परम प्रिया जी के साथ में गोलोक धाम में निवास करते हैं, वैकुंठ धाम में श्रीमन नारायण वास करते हैं। और साकेत धाम, जो साकेत धाम है, वही परमपिता परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता दीनबंधु करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी का स्थान। अब यह रामचरितमानस आप लोग बराबर पढ़ते हो। रामचरितमानस पढ़ने से आप लोग ये कहते हो कि स्वामी जी आप क्या बोल रहे हो,
तो जिस समय मनु और शत्रुपा दोनों अयोध्या छोड़कर चले गए तपस्या करने के लिए, 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपत सहित अनुराग, 12 अक्षर मंत्र का जप किया है। तो 12 अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह विष्णु परक मंत्र है। इससे भगवान श्री कृष्ण की उपासना सिद्ध होती है। लेकिन आनंद रामायण में यदि आप जाकर के देखें तो उसमें 12 अक्षर है, सीता रामम वंदे राजा रामम। हम भी 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं जो हमारे गुरु जी के द्वारा प्रदत्त है। वहां पर है कि तपस्या में इतने संलग्न हुए कि शरीर उनका क्षीण हो गया, केवल अस्थि मात्र है। विधि हरिहर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शिव। ये त्रिदेव बार बार आए मनु और शत्रुपा के पास, पुत्र तुम मुझसे वरदान मांगो। रामचरितमानस का चौपाई है, अलग से मैं नहीं कर रहा हूं, रामचरितमानस में सिद्धि है। लेकिन जब विष्णु के अवतार श्री राम की उपासना होती तो उसी समय मनु शत्रुपा उठ के खड़े हो जाते। लेकिन जिस समय साकेताधीश श्री सीताराम जी प्रकट हुए तब उन्होंने कहा मांग मांग वर। 2 बार कहा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आया है कि रामम द्योर न भासते। भगवान श्री राम जी एक बार के सिवा दोबारा किसी चीज का संभाषण नहीं करते। तो मांग मांग क्यों कहा? क्योंकि उनके साथ नित्य प्रिया उनकी श्री जानकी जी भी साथ में है। उन्होंने कहा कि हे मनु जी वरदान मांगो। तब उन्होंने देखा कि इनके साथ तपस्या तो हमारी परम अम्मा श्री शत्रुपा जी भी कर रही हैं। तो उनके मुख से भी यह आवाज निकला कि आपने पक्षपात किया कि मनु जी वरदान मांगो, तो मैं भी कह रहा हूं कि हे शत्रुपा जी तुम वरदान मांगो। इसलिए मांग मांग पर 2 बार आया। और वैसे भी बृहद संहिता में आप जाएं तो एक श्लोक आता है, वैकुंठस्तु भरतः, जो वैकुंठ धीश है श्रीमन नारायण, वह भरत के रूप में आते हैं। क्षीराधीशस्तु लक्ष्मण, शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवा आज्ञा। भगवान श्री राम जब परापर ब्रह्म साकेताधीश अयोध्या में अवतरित होते हैं उस समय जिसे भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन होता है कि शंख पद्म चक्र, यह सब उनके साथ में राम लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भगवान श्री राम स्वयं आते हैं तो उस समय वैकुंठाधीश जो श्रीमन नारायण हैं वह भरत बनते हैं। क्षीरसाई जो विष्णु भगवान हैं वह लक्ष्मण बनते हैं। और स्वयं भूमा भगवान जो भागवत जी के 10वें स्कंद के 86 अध्याय में वर्णन है वह शत्रुघ्न बनते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक सा आप तर्क कर सकते हैं कि जब हम आप भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुजधारी, लोचन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुजधारी, लोचन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुजधारी, लोचन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुजधारी। यह निज आयुध भुजधारी, यह निज आयुध भुजचारी क्या है? इसका मतलब 4 भुजा वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान श्री राम तो 2 भुजा वाले हैं और उनका आयुध शंख चक्र पद्म और गदा नहीं है।
उनका तो केवल धनुष बाण है। अगर इस कथा में आप जाएंगे, निज आयुध भुज चारी, चारी शब्द का मतलब थल में चलने वाले को क्या कहा जाता है? थलचर। और जल में चलने वाले को जलचर, नभ में उड़ने वाले को नभचर। तो निज आयुध भुज चारी, भुज में विचरण करने, भुजाओं में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? भुजचारी। निज आयुध भुज चारी। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए हैं तो उनके हाथ में उनका जो आयुध है धनुष और बाण, वह दोनों चलायमान हो गया और बार बार उनसे कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे आदेश दो, मैं जाकर लंका में तुरंत अभी रावण का नाश कर देता हूं। क्यों? निज आयुध भुजचारी, इसका मतलब यह है कि उनके हाथों में जो उनका आयुध है धनुष और बाण, वह नाचने लगा। वह क्रोध में आ गया और बोला कि प्रभु आप मुझे आदेश दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, थोड़ा संक्षेप में कथा बोलूंगा। जिस समय महाराज दशरथ और मैया कौशल्या का विवाह होने जा रहा था, यहां से बारात जब गई कौशल देश के लिए, रावण को यह पता चल गया कि दशरथ और कौशल्या से जो पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा मेरा पद होगा। रावण बारातियों से पहले पहुंच गया और कौशल्या मैया का हरण कर लिया। यह एक ग्रंथ को पढ़ने से पता नहीं चलेगा, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो। जब वो पहुंचा और उनका हरण कर लिया, एक बहुत बड़ा मंजूसा उस पेटी में उनको रख दिया और रखकर नदी में छोड़ दिया। और नदी में छोड़ दिया, वह संदूक बहता हुआ जा रहा था। इधर से बाराती पहुंचे, वशिष्ठ जी ने बुलवा लिया और बुलवाकर उसी संदूक को पकड़वाया। बोले कि इसको पकड़ो, और वहीं पे दशरथ जी का विवाह हो गया संदूक के अंदर। इसी बदला को लेने के लिए धनुष बाण जो भगवान का है, वह बार बार कह रहा है कि निज आयु भुजचारी, वह विचरण कर रहा है। कथाएं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। स्वामी जी तो चले गए। जो बंसी के विषय में बता रहे थे कि बंसी में कौन सा मंत्र उच्चारण किया, जिस बंसी की आवाज को सुनकर गोपियां बावली हो गई, एक पागलियों की तरह अपने अपने घर से निकल पड़ी, दौड़ पड़ी। वह कोई साधारण मंत्र नहीं था। हमने तो सोचा शायद स्वामी जी ही बताएंगे, लेकिन अब स्वामी जी तो गए तो हम भी बता देते। उस बंसी में क्लीन बीज का उच्चारण किया। यह ऐसा मंत्र था कि प्रत्येक गोपियों को, भगवान के अनन्य जितने भक्त थे हर जगह, सारे भक्तों के कानों में उसका नाम ले ले करके पुकारता था कि आओ आओ राधिका जी, आओ आओ ललिता जी, आओ विशाखा जी, सब लोग आओ और हम महाराज करना चाहते हैं। यह महाराज अपार है, अपरिमित है, असीम। अब इसकी व्याख्या में तो हम जाएंगे नहीं, समय हो चुका है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलो 2 मिनट वृंदावन घुमाते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेगा कृष्ण के कामन धारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामनकारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामनकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा तू के नाम।
समाज की जय देवा माता जी महाराज की जय हो सब संत और भक्तन की जय हो अपनी वाणी को यही विषय राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो माता की जय हो गंगा मैया की जय हो सनातन धर्म की जय हो हर 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 महादेव दरबार की जय हो आकर से आकर ले ले धन्यवाद। स्वामी जी आपका नहीं नहीं स्वामी जी श्री सुमेश कुमार जी का स्वागत करेंगे राजेंद्र मनोचा जी। श्रीमती